तो आज तुम्हारे वालिद आए थे, इसलिए इतना बुरा हाल है तुम्हारा। मैंने सुना है तुम एक लंबे अरसे से नहीं मिले। क्या किया था उन्होंने? तुम अपने काम से काम रखो। हमें तो बहुत हैरत हो रही है, कोई अपने बाप को मिलने से इनकार कैसे करेगा? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? क्या तुम इसलिए शर्मिंदा हो कि तुमने जुर्म किया और अभी तुम जेल में हो? मैं कहता हूँ बकवास बंद करो अपनी। बात सुनो, ठीक है तुम गुस्से में हो, लेकिन अपनी हद पार ना करो। बस करो तुम लोग, क्यों बिला हो जाओ उसको तंग कर रहे हो? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? क्या मतलब हम इससे बात भी ना करें? ये कौन सा तरीका है बात करने का? उसको तंग मत करो तुम लोग। क्यों, तुम उसके वकील हो? हाँ मैं हूँ उसका वकील। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो, नजरअंदाज करो उनकी बातों को। वो तुम पे दबाव डाल रहे हैं और मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है। तुम सब कुछ अपने अंदर दबा के क्यों बैठे हो? पता है मुझे कि एक न एक दिन फट पड़ोगे। अगर तुम किसी से कुछ नहीं कहना चाह रहे हो तो मुझसे खुलकर बात करो। मैं जानता हूं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर इस बारे में तो बात जरूर की जा सकती है। वो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया भर से लोग आते हैं वहां। वहां बहुत सी नौकरियां हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। यहां से बहुत सारे लोग वहां जाकर नौकरियां करते हैं। तुम देखना, करीम के लिए अच्छा होगा ये सब, उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। चले जाओ। तुम उसकी कब्र देखना फिर। ऐसा मत कहो ना। देखो, तुम इधर देखो मेरी तरफ। तुमने मुझसे मोहब्बत ही नहीं की कभी। नहीं करो ऐसा। मेरी बात का जवाब दो। की थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे वालिद उसको पसंद नहीं करते थे ना। तुमने उसको बचाने के लिए सिर्फ मेरा सहारा लिया। चुप हो जाओ। वो तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हुआ था। उसने सिर्फ मुझे सजा देने के लिए खुदकुशी की थी, ताकि तुम उसे कभी भी भूल ना पाओ और तुम्हारा मैं कभी दिल ना जीत सकूं। मुझसे वो नफरत करता था। और तुम हो कि ऐसे आदमी की याद में अपनी जिंदगी जहन्नम बना दी। देखो, मैंने सालों सब्र किया है, मगर मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका हूं। मगर तुम मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो पर्दा है वो हट जाए। चलो हम अपने बच्चे के साथ यहां से चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह जो हमने कभी ना देखी हो, ऐसे लोगों के दरमियान जिन्हें हम जानते ना हो। ठीक है, ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं चला जाऊंगा, और अगर मैं चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। करीम को भी साथ ले जाओ। आपा, अंदर कितनी देर लग जाएगी? भाई वो उनको सब कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं बता देगी ना। बहुत से सवाल करेंगे उससे, इसलिए वो चाहेंगे कि उनको तमाम तफसीलात मालूम हो जाए ना, ताकि वो जाके अपनी तफ्तीश कर सकें। वो ये भी देखेंगे ना कि ये सच बोल रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल। एक तो ये लड़का मुसलसल चक्कर काटे जा रहा है, उस वक्त से नहीं बैठा है। मुझे तो उसको देखकर ही थकन हो गई है। फातिमा कुल, तुम बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? आंसू, मेरा मतलब है कि हजर के लिए परेशान हो रहे हो ना तुम? नहीं, इसके लिए नहीं। तुम इसलिए परेशान हो ना कि वो लोग उससे ये पूछेंगे कि उस रात क्या कर रही थी वो वहां। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए। सच यही है कि करीम बेकसूर है। जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो,
तो मुझे यकीन नहीं आया था। ये सब होने के बाद मैं कैसे यकीन करती। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसका बेहद अफसोस है मुझे। काश कि ये सब ना हुआ होता। अब तो हो चुका। मैं चाहता हूं कि वक्त को एक बार फिर पीछे लेकर जाऊं। काश कि हम लोग 1 साल पहले चले जाएं। फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हें सहारा दूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करोगी। मुस्तफ़ा, ये सब नहीं सुनना चाहती मैं। सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उसके लिए जो तुमने आज किया। हमारी शादी हो चुकी होती, बस ये समझ लो कि इस वक्त तो प्लीज ये बातें मत करो। हम सबको ये बता रहे होते कि हम अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। तुम हद से गुजर रहे हो अब। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता फातिमा अब गुल। दोबारा ये बातें मत करना। मैं ये नहीं चाहता कि आंसू तुम्हारे खिलाफ कोई बयान दे। मैं कसम खाता हूं। मगर तुमने उसे रोका भी तो नहीं। मैं तो जानता भी नहीं कि हैसर अवसिक है कौन। मुझे तो उस दिन पता चला। मेरा मतलब है अदालत में। मैं रोकना चाहता था उसे। बेहद गुस्सा था मुझे। मैं खोल रहा था गुस्से में, मगर क्या? बयान दे दिया? हो गया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? बताते जाओ। तुमने उन्हें बता दिया सब कुछ? बता दिया। तो फिर इजमीर कब जाना होगा बताया उन्होंने? इसी हफ्ते में। फिक्र ना करो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। करीम के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। तुम तैयार रहना, जैसे मैंने बताया है। जाने से 1 दिन पहले मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ठीक है। उम्मीद है कि तुम्हारे केस के लिए मददगार रहेंगे हम। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें जब भी जरूरत हुई तो मैं तुम्हारे पास हूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।